नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल स्टडी लूप में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का एक नया बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम 4 बुक आया है, जो कि बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ यह जो बुक है वो फील्ड असिस्टेंट SSO/BSO एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी लाभदायक है। तो इस बुक में टोटल देखिए 20 सेट दिए हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट जो 1 है उसको पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट करके, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो काफ़ी 20 सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो है प्रैक्टिस सेट का अपना अलग ही महत्व होता है। तो यह जो सेट है वो आपका सिलेबस है समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित और रीजनिंग से संबंधित ये सेट होंगे। और इस सेट में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह 600 नंबर का यह सेट होगा। तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सेट नंबर 2 को अब चलिए कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी जो है आपका इंटर लेवल पीटी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, सेट नंबर 2 का आपका पहला प्रश्न क्या है। सेट 2 का पहला प्रश्न है कि नवीन अपनी कक्षा से नीचे से 19वें, ठीक है, और ऊपर से 18वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो नीचे से 19वें हो गया और ऊपर से आपका 18वें हो गया, तो टोटल विद्यार्थी हो जाएगा 19 + 18 - 1। ये आपका फार्मूला है। सो ऑप्शन नंबर इसका 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी यह 36 आंसर आएगा सॉल्व करने पर उनका यह राइट आंसर होगा। नीचे दिया गया है 3 आकृति जो है समान विशेषता को साझा कर रही है। तो यह जो विकल्प में दिए गए हैं वो कौन सा आकृति जो है जो इन तीनों के साथ जो है इन जो समान विशेषताएं साझा करता है। तो ये जो है आकृति नंबर ए जो है आपका विकल्प जो ए है ये समान विशेषता इन तीनों के साथ साझा कर रही है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है PQRUV और W एक ही बिल्डिंग के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। बिल्डिंग के सबसे निचले तल का नंबर 1 है, उसके ऊपर के तल का नंबर 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर के नंबर का तल जो है तल का नंबर 6 है। तो भी जो है तल 5 पर रहता है, P भी से ऊपर किसी तल पर रहता है, R से नीचे केवल U रहता है और W जो है सम नंबर वाले तल पर रहता है। तो Q से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं। तो जैसे कि आपका जो है सबसे नीचे तल का नंबर 1 है, फिर 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। और बता रहा है कि भी जो है नंबर 5 पे रहता है, तल नंबर 5 पर, तब भी हो गया। और P जो है भी से ऊपर किसी तल पर रहता है तो P आपका 6 पर हो जाएगा। और R से नीचे केवल U रहता है तो R आपका 2 हो जाएगा और U जो होगा तल 1 पर हो जाएगा। और W जो है सम स्थान वाले यानी कि 4 जो है सम स्थान तो W हो गया और Q आपका तो बचा 3 हो गया है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि Q से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं। तो ये आपका Q जो है तल नंबर 3 पर है, तो Q से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, एक R रहते हैं और एक U रहते हैं, यानी कि टोटल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो 2 यानी ऑप्शन नंबर C इसका तीसरा का करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि A जो है C की बहन B की पुत्री है, ठीक, और D जो है C के पति E का पिता है। तो A का D से क्या संबंध है। तो A का D से आपका जो है ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो A जो है D का पुत्र की पुत्री की पत्नी की बहन की पुत्री है। तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पुत्र की पत्नी की बहन की पुत्री, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 4 का। 5वां नंबर है कि यदि A का अर्थ प्लस हो और B का अर्थ माइनस हो, C का अर्थ गुना हो, D का अर्थ भागा हो, तो इस समीकरण में जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको यहाँ पर जो है जो बताया हुआ D का अर्थ यहाँ पे आपको भागा रखना है, B का अर्थ माइनस रखना है और A का अर्थ जो है प्लस रखना है और C का अर्थ जो है आपका गुना करना है। तो इसको जो आपको सॉल्व करके इक्वेशन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा, देखिए आपका 91/13 - 4 + 3 × 2, यानी कि आपका 13 × 7 = 91, 7 - 4 + 6 यानी कि 13 - 4 = 9। 9 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 इसका करेक्ट आंसर है। 6ठा नंबर का प्रश्न है कि कथन दिया हुआ है कुछ तोते बंदर हैं और कुछ भालू बंदर हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि पहला सभी भालू तोते हैं, या दूसरा निष्कर्ष है कुछ बंदर भालू नहीं है। इन दो निष्कर्ष में कौन सा जो है बेनारे जो है आपका सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ना ही तो निष्कर्ष 1 सही है, ना ही निष्कर्ष
2 सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका वेन आरेख जो है आपका तोता, बंदर और भालू इस प्रकार से बनेगा। तो और इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। ना ही 1 सही है, ना ही आपका 2 सही है। 7वां नंबर का प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ये आपका प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, इस स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा। तो 7 के बाद 13 है, यानी कि आपका देखिए 7 गुना 2 -1 कीजिएगा तो 14 -1 यानी कि 13 आ रहा है। फिर 13 गुना 2 आपका कीजिएगा तो 24, 13 दूना 26 आएगा। -1 कीजिएगा तो ये आपका 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 50 आएगा। और 50 -1 कीजिएगा तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 49। तो 49 जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा ये है कि यह सीरीज में जो है आपका गुना 2 -1 का यह सीरीज चल रहा है। आपको 7 को 2 से गुना करना है, फिर -1 करना है, फिर 13 को 2 से गुना करना है, फिर -1, 25 को 2 से गुना कीजिए, फिर -1, फिर 50 को फिर क्या कहते हैं 49 को फिर 2 से गुना कीजिए, फिर -1 और फिर 97 को 2 से गुना कीजिए, फिर -1। इस प्रकार का सीरीज है। तो इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो आपका 49 आएगा। सो 49 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर के प्रश्न का। चलिए 8 नंबर का प्रश्न को देखते हैं कि सभी 36 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कहाँ उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। और अमन जो है बाएं छोर से 11वें स्थान पर है और जबकि प्रथा जो है दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो अमन और प्रथा के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या जो कितनी है वो है टोटल 36 है। और बाएं से जो अमन का स्थान है वो है आपका 11 और दाएं से प्रथा का स्थान जो है वो है आपका 12। तो आपका जो है अमन और प्रथा के बीच जो कितने व्यक्ति होंगे वो होंगे आपका 36 - 11 + 12 ये इक्वेशन होगा। सो 36 - 23 यानी कि टोटल 13 जो है आदमी जो है अमन और प्रथा के बीच में है। तो 13 व्यक्ति यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 8वां का। 9वां नंबर है कि जो लेखाकार लड़कियों इंटरनेट उपयोगकर्ता को जो है कौन सा वेन आरेख सही दर्शाता है। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इन तीनों को सही दर्शाता है वेन आरेख। सो ऑप्शन डी 9 का करेक्ट आंसर होगा। 10वां है कि आपका 3 जो संख्या है उसको विपरीत जो है कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत जो है कौन सी संख्या होगी वो आपको बताना है। तो दी गई पाँचे की 3 स्थितियां जो है आपका ये है। तो पाँचे में जो है आपका 3 के जो है विपरीत होगा वो होगा आपका 1 होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 11 नंबर है कि एक नियत बल F यानी कि फोर्स जो है 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। तो यह वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो कार्यरत बल F का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो कार्यरत बल जो है F का परिणाम ज्ञात करने के लिए आपका जो है m × v - u/t ये फार्मूले पर आपको लगाना होगा। तो m बराबर आपका जो हो गया 2 हो गया, 2 × आपका 12 - 8/4 यानी कि 2 × 4/4। सो आपका जो है 2 न्यूटन यानी 2 न्यूटन 2n इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसका जो आपका जो हम दूसरे वाले को बना दिए, 11 वाले को बनाना था। तो यहाँ आपको 10 × 10 - 6/2 यानी कि 10 × 4/2। सो 2 दूनी 4 यानी कि 20 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी आएगा 20 न्यूटन। ये आपका फार्मूला यही है m × v - u/t। इस फार्मूले पर आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 12 नंबर का जो प्रश्न है ये भी आपको वही फार्मूले पर सॉल्व करना है जिसमें है m × v - u/t है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है और इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो लगाएंगे बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो आपका m × v - u/t ये फार्मूले पर होगा। सो ये आपका हो जाएगा 2 × 12 - 8/4, 2 × 4/4 यानी कि 2 न्यूटन 2n इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लगाया गया बल का परिणाम है जो आपका 2 न्यूटन है।
13 नंबर है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल वो होगा, क्या कहते हैं, द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के जो है समानुपाती होता है और वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 13 का। 14 नंबर है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। जिसका निर्माण जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा होता है तंत्रिका तंत्र में। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी 14 नंबर के प्रश्न का। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस जो नहीं है उसका नाम है आपका स्पीकर, जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्पीकर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस में स्पीकर आता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर है कि एक स्कूल में 26 शिक्षक है जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। इनमें से 14 शिक्षक गणित पढ़ाते हैं और 6 भौतिकी और गणित और 6 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने शिक्षक जो है केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। तो 14 जो है गणित और 6 जो है भौतिकी और गणित दोनों। तो कितने शिक्षक जो हैं आपके जो सिर्फ भौतिकी पढ़ाते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा 14 - 6 = 8 और 8 + 6 यानी कि 12 शिक्षक जो हैं जो भौतिकी पढ़ाते हैं। देखिए जैसे कि आपका हो गया टोटल 26 शिक्षक हैं। तो 26 शिक्षक हैं और इसमें जो है आपका 6 जो है आपका भौतिकी पढ़ाते हैं। तो 14 में से 6 गया यानी कि आपका जो टोटल 8 बचे और 8 बचे और 6 जो है आपके, तो 8 और 6 14 हो गए। 14 शिक्षक जो है आपके 8 और 6 14 हो गए जो भौतिकी नहीं, भौतिकी और गणित दोनों गणित पढ़ाते ही हैं। और 26 में से 14 आप घटाइएगा तो 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसका हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपका वेन आरेख बनाना पड़ेगा। तो वेन आरेख बनाइए। पहला आपका ये हो गया गणित के शिक्षक 14 और भौतिकी के शिक्षक जो हो गए, जो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, ये हो गए आपके 6। तो 14 - 6 = 8। तो आपका केवल भौतिकी के शिक्षकों की संख्या होगा 26 - 8 + 6। तो 26 - 8 + 6 यानी कि इसका 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जो है ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर के प्रश्न का। 17 नंबर है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि पी ए = 0.4 है और पी बी = 0.6 हो तो पी ए या बी क्या होगा। तो ये जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर इसका जो है 0.76 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 16वां और 20वां पद क्रमशः 385 और 441 है तो उसका 90वां पद ज्ञात कीजिए। तो 16वां पद जो है आपका 385 है और 20वां पद जो है आपका वो क्या है 441 है। तो उसका 90वां पद ज्ञात करने के लिए जो है आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1421 जो आएगा वो 90वां पद होगा। तो इसका अगर आपको आंसर चाहिए किस प्रकार से बना है तो इसका PDF जो है हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे देंगे, जो कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका आंसर का PDF आपको मिल जाएगा, जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है 1421 करेक्ट आंसर होगा। 19वां नंबर के वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 9 और 11 हैं। तो 9 और 11 जिसके मूल हैं वो हैं आपके ये ऑप्शन नंबर डी समीकरण होंगे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर का प्रश्न है कि राम बाबू एक समान गति से चल रहा है और उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की और 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकता है। तो वो जो है 5 सेकंड में 25 मीटर यानी कि 25/5 यानी कि 5 मीटर और 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। 1 सेकंड में 5 तो 3 सेकंड में 5 × 3 यानी कि 15 मीटर राम बाबू दूरी तय करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। 21 है कि कौन जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो चीन जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है, बाकी मालदीव, नेपाल और भारत जो है सार्क का सदस्य देश है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में है
और सार्क देश के सदस्य जो हैं आपके, पहला आपका भारत हो जाएगा, इंडिया, दूसरा हो गया आपका पाकिस्तान, तीसरा हो गया आपका नेपाल, चौथा में हो गया भूटान, पाँचवा श्रीलंका, छठा बांग्लादेश, सातवां मालदीव और आठवां अफगानिस्तान। ये जो है आपके सार्क देश के सदस्य हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जो चीन सार्क देश का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो पंजाब राज्य जो है गंगा बेसिन का भाग नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब। 23 नंबर है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र जो था वो था कन्नौज था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 24 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NSAB के रूप में जो है आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। 25वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो USA, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 25 का करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है एक मौलिक अधिकार है? तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, तो 19 के 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। 27 है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 जनगणना के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। इसको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जो है जनसंख्या वो है भारत का, वो कहाँ किस राज्य में है दोस्तों? वो है आपका केरला राज्य में, जिसमें 1084 है आपके लिंगानुपात हैं। और सबसे कम जो है वो आपका हरियाणा में, जहाँ 879 हैं हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो उसका नाम है हडसन नदी, जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हडसन नदी जो है USA के न्यूयॉर्क प्रांत में बहने वाली नदी है, USA यानी कि अमेरिका। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति। 30वां नंबर है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। तो डुरंड रेखा जो है किन देशों की सीमा है? तो डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 का। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर होगा ए। 31 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? ईटिंग, च्यूइंग, ड्रिंकिंग, मैंचुइंग एंड बाइटिंग। तो इसमें जो है आपका ईटिंग, च्यूइंग, ड्रिंकिंग और बीटिंग तो है आपका एक समूह से संबंधित रखता है, लेकिन मंचिंग जो है एक समूह से संबंधित नहीं, ड्रिंकिंग जो है आपका एक समूह से संबंधित नहीं रखता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ईटिंग मतलब आपका खाना होता है, च्यूइंग चबाना, म्यूचिंग दबाना और बीटिंग काटना है। ये सभी जो है खाने और चबाने से संबंधित है, जबकि ड्रिंकिंग जो है पीने से संबंधित है। सो ड्रिंकिंग जो है आपका सही समूह से संबंध नहीं रखता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का डी। 32 नंबर से प्रश्न है कि जो प्रश्न आकृति दिया हुआ है वो किस उत्तर आकृति में छिपा हुआ है, वो आपको बताना है। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में यह जो है प्रश्न आकृति छिपा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर की, यदि P + Q का अर्थ P Q का भाई है, P × Q का अर्थ P Q की माँ है, P भागा Q का अर्थ P Q का पिता है और P - Q का अर्थ P Q की बहन है। यदि A × B भागा C - D + E - F है तो A का E से क्या संबंध होगा? यह आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो A का जो संबंध होगा वो होगा पिता की माँ होगी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 33 का। 34 नंबर देखिए कि कौन सा शब्द जो अनुक्रम में तीसरे पर आएगा? कौन सा शब्द जो है वो आएगा? वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, आइसोलॉज आएगा,
यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है आइसोलॉज, जो कि आपका अनुक्रम में तीसरा आएगा। 35 नंबर का प्रश्न, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो त्रिभुज को जो है आप बताना है, वीडियो को पॉज करके बताइए कितने त्रिभुज है इस आकृति में। तो इस आकृति में जो है टोटल जो है दोस्तों 20 त्रिभुज है, 20, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है 35 का। 36 नंबर है आपका दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न कि इसको जो है मिरर इमेज में, ये इमेज जो है किस प्रकार बनेगा मिरर के सामने रखने पर। मिरर के सामने पे रखने पर जो है इसका इमेज जो है ठीक इस प्रकार से बनेगा, ऑप्शन ए के तरफ से, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि मिरर इमेज जो है इस प्रकार से बनता है। 37 नंबर है, एफ जो है सी का पुत्र है और सी जो है बी की इकलौती पुत्री है और डी जो है ए का इकलौता दामाद है, तो बी सी का पिता है और ए जो है बी की पत्नी है, तो डी एफ से किस प्रकार का संबंध रखता है? ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो डी जो है एफ से जो है पिता का संबंध रखता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका फादर ए करेक्ट आंसर होगा। संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये देखिए आपका यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? तो देखिए आपका जो है आपका 49 और 44 के बीच में -5 का अंतर है, 54 और 59 के बीच में -5 का अंतर है, तो ठीक जो है आपका फिर यहाँ पर 39 और 34 के बीच में -5 का अंतर आएगा, तो 39 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर यहाँ 39 लिखते हैं तो -5 की जगह तो यहाँ 34 आंसर आएगा, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 का जो है आपका इसको देखिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा सूटेबल जो है संख्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका जो है 39 नंबर के स्थान पर वो आएगा आपका 16 आएगा, 16 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और 16 किस प्रकार से आएगा इसके लिए आपको पीडीएफ आंसर का जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं आंसर का पीडीएफ और प्रश्न का भी। 40 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिया गया आरेख 4 आकृति ए बी और सी डी का आयोजन है। आकृति ए चाय पीने वाले लोगों की संख्या है, बी कॉफ़ी और सी दूध और डी जो है कोल्ड ड्रिंक्स। तो कितने लोग जो कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं वेन आरेख में आपको दर्शाना है। तो कितने लोग जो है कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं, ये 7 है और ये 3 लोग जो हैं कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं। तो 7 + 3 यानी कि टोटल 10 लोग जो होंगे, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 10 लोग। 41 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए, कौन सा युग्म जो है सही है, ट्रू है। तो जो ट्रू है वो है आपका कि प्रति एकांक समय में वेग का परिवर्तन जो है त्वरण कहलाता है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। 42 है कि 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पेयर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोधक की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिरोधक की संख्या जो होगी वो होगी आपका 4 होगी। कितने? 4, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 की अपरिवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो अपरिवर्तनांक जो है जल का अपरिवर्तनांक सदैव जो है 1 से अधिक रहता है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी ये सभी स्टेटमेंट फॉल्स हैं, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 43 का। 44 है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है, वो बताना है। तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान नहीं होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होते। ये जो है आपका थॉमसन का मॉडल का जो है कथन जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ए। 45 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सजातीय श्रेणी में नहीं है? इन 4 में से जो है एक सजातीय श्रेणी में नहीं है। तो जो सजातीय श्रेणी में नहीं है वो है आपका C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, ये जो है आपका एक सजातीय श्रेणी में नहीं है, बाकी ये सभी आपका एक श्रेणी में है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंक में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले और उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है? तो एक परीक्षा में जो है विद्यार्थी जो है अधिकतम जो है 1040 अंक प्राप्त कर सकता है। वो किस प्रकार से प्राप्त करेगा वो आपको सॉल्व करते हैं। तो है आपका प्रश्न के अनुसार जो है 728 अंक प्राप्त किए प्लस x × 1/20 बराबर 780, ठीक। x/20 बराबर 780 माइनस 728, x/20 बराबर 52 और x बराबर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका
1040 52 इंटू 20, तो 1040 जो है एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 47 नंबर की अमित और अमिता की आयु का योग अमित और अमृता की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो अमृता अमित से कितने वर्ष छोटी है। तो आपको जो है कितने वर्ष छोटी होगी, वो होगी आपका 15 वर्ष छोटी होगी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी अवधि में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो हो जाएगी आपका 5 वर्ष में। वो कैसे होगा, n-1/r इंटू 100, तो 2-1/20 इंटू 100, यानी कि आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 हो जाएगा। 2-1 यानी 1, तो 1 इंटू 5 यानी कि 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। 5 वर्ष में जो है वो दुगनी हो जाएगी समय का। दी गई संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। इस संख्या में जो सबसे बड़ा संख्या है वो है आपका 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है आपका सभी संख्या जो है एक समान है, इक्वल हैं, कोई भी संख्या बड़ा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 49 का। 50 में आपका x का मान निकालना है इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इक्वेशन को सॉल्व करके x का जो मान आएगा वो 99,900 जो है आपका 64 आएगा, यानी ऑप्शन ए 50 का करेक्ट आंसर है। 51 नंबर की पंचायतों की शक्तियों पर अधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। तो यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 के आपके 6 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर है किसने स्वदेशी आंदोलन को प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। तो चित्रित किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना का नेतृत्व किए थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 54 नंबर के निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तो है आपका इनमें से ना ही लोकसभा अध्यक्ष से, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही वित्त मंत्री। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वो होंगे आपके राष्ट्रपति के सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। 55 नंबर है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन किया था। वो चयन किया था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 56 नंबर है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बेलाग्रेड के में 1961 ईस्वी में जो है आपका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 57 है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो निर्णय जो है सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 58 है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। तो सबसे बड़ा विस्तार जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया दिल्ली सल्तनत का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 59 है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल पर इल्तुतमिश को खरीदा था। तो है 1 लाख जीतल मूल पर जो है इल्तुतमिश को खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 लाख जीतल। 59 नंबर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में किसके नेतृत्व में हुई थी। तो नेतृत्व हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है AIKS की स्थापना हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर का प्रश्न है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका B और A। ये जो आपका जो है अक्षर जो है करेक्ट आंसर होगा। इस स्थान पर B, यहाँ भी B, यहाँ भी B और यहाँ A, इसका राइट आंसर होगा। 62 नंबर का प्रश्न है आपका कि कुछ बेकरी जो है आउटलेट शोरूम है और सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं। तो कुछ दुकानें जो है बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी हैं और सभी बेकरी दुकानें हैं। तो कौन सा जो है आपका निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा है। तो इसमें जो है केवल एक जो है पालन कर रहा है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर है आपका कि मानचित्र मैप तो स्थान लोकेशन से संबंधित है, तो कंपास का संबंध किससे होगा। तो आपका जो है कंपास का जो होगा वो होगा डायरेक्शन से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कंपास का रिलेशन जो है डायरेक्शन से होगा, दिशा से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित मदों को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनोमीटर और थर्मोमीटर।
तो ये जो है आपका जो सभी जो है मापन उपकरण यंत्र है। तो मापन उपकरण यानी ऑप्शन नंबर 20 का 64 का करेक्ट आंसर है। 65 है कि कथन भारतीयों को जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तर्क हाँ, लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है, और हाँ, लोग अभी अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। तो कौन सा जो है तर्क जो है सही है? इसका जो सही तर्क है वो है कि तर्क 1 और 2 दोनों पुष्ट है। सो ऑप्शन ए 65 का करेक्ट आंसर होगा। 66 जो है ये आकृति जो है किस उत्तर आकृति में छुपा हुआ है? ये प्रश्न आकृति। तो ये जो प्रश्न आकृति है जो उत्तर आकृति बी में छुपा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी 66 का करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया है, तो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक का संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 का जो विपरीत होगा वो होगा आपका 3 होगा, 4 का विपरीत जो है आपका 5 होगा। तो 5 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष जो है वो है आपका 1076 है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1076 को अगर आप 4 से भागा दीजिएगा और विषम दिन 0 आएगा तो वो लीप वर्ष होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर आएगी श्रृंखला में? तो प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर श्रृंखला में 33 और 80 के बीच जो है +47 का अंतर है, और 80 और 108 के बीच जो है +28 का अंतर है। फिर 108 और इसके बीच जो है आपका 47 का अंतर होगा +47, फिर इसके और इसके बीच जो है 28 का अंतर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 108 और 47 यानी कि 155 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक का हड्डी से संबंधित है, तो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा? तो कार्डियोलॉजी का संबंध जो होगा वो हृदय से होगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 71 है कि H+ आयन के सार्थक साधनता वाले एक विलयन का pH मान कितना होगा? तो इसका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा, लेस होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 71 का। 72 है कि कौन सी धातु या कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? तो कौन सा धातु? उस धातु का नाम है आपका लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 73 है कि एथनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? तो इससे निर्मित उत्पाद का नाम है एस्टर। एस्टर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 74 है कि विसरण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो यह करता है आपका जल के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी 75 का राइट आंसर है। 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या इसमें वो है आपका 273 जो है अभाज्य संख्या है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 373, जो कि आपका अभाज्य संख्या है। 77 है कि पाइप X और Y एक टंकी को क्रम से 21 और 24 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो यह ज्ञात होता है टंकी के तले में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी पूरी भरी हुई और उस दौरान कोई पाइप न खुला हो तो रिसाव छेद कितने समय में इसे खाली कर देगा? तो कितने समय में इसे खाली कर देगा? इसे जो है 168 घंटा में खाली कर देगा। तो इसका 168 घंटा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आपका जो है विस्तार में आंसर जानने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपका PDF मिल जाएगा विस्तार में आंसर सहित। 78 है कि नयन एक काम को 25 दिन में करता है, तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है, तो तरुण को उसी काम में पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो उसी काम को पूरा करने में जो है आपका जो है 20 दिन लगेंगे। कितने? 20 दिन टोटल। सो ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 78 के बाद 79 नंबर है कि यदि A/B = 3:7 है, B/C है, 2:5 है, तो A/B/C का मान ज्ञात करें। तीनों का मान ज्ञात करने पर जो है आपका आएगा 6:14:35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 80 यदि 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत जो होगा वो होगा आपका 140 - 100/100 × 100, यानी कि लाभ प्रतिशत 40 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 40 ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है 40%। कौन सा देश जो है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप से जाना जाता है का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य जो है आपका रूस नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
82 है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो उस न्यायाधीश का नाम है आपका जस्टिस PN भगवती, जिन्हें जो है जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। 83 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। तो पहला माह का नाम भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का वो है चैत। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो है आपका अनुच्छेद जो है आपका 30(1) में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 85 विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होगी? वो आपका जो है आपका 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 86 से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? तो यह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो उसका नाम है आपका दोस्तों गोवा, जो सबसे अधिक साक्षर है केंद्र शासित प्रदेश। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर इन चारों में। 88 लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो पौष मेला जो है आपका पश्चिम बंगाल WB में वेस्ट बंगाल में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 90 है कि किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो किस देश का संविधान? वो है आपका ब्रिटेन का संविधान ने जो है भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर है कि एक सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो आर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? इसे अगर घन बनाया जाए तो आर के विपरीत में जो है आपका क्यू आएगा, ठीक उल्टा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू 91 का। यदि 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था तो 13 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? ये आपको बताना है, ठीक है। टाइम एंड डेट से रिलेटेड प्रश्न है। तो सप्ताह का जो है आपका दिन जो है आपका मंगलवार रहा होगा, 13 मार्च 2012 को मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। 93 है कि आपका देखिए जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब पर ये जो प्रश्नाकृति है, उत्तराकृति में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा ए बी को रखने पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इस प्रकार से आकृति बनेगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 94 जो है आर्ट ऑफ वार को जो है GBPRML लिखा जाता है और द लॉस्ट आर्ट को MLSG और AK लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में आर्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो उस कुट भाषा में जो है आर्ट को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका ML के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक निश्चित कुट भाषा में मनी को जो है 64381 लिखा जाता है और हनी को 54381, तो उस कुट भाषा में H को कैसे लिखा जाएगा? तो कुछ भाषा में जो है H को जो है आपका 5 लिखा जाएगा, 5, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका विस्तार में तो जो है PDF में दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और PDF प्राप्त कीजिए। 96 नंबर है कि असंगत अक्षर समूह का जो है आपका पहचान करना है। इन चारों में से कौन सा असंगत समूह है? तो इन चारों में से जो है आपका असंगत समूह है वो है आपका डी है, तो डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। PT भी जो है असंगत है। 97 कि यदि विडक्ट्स के प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा? तो बताइए कितने अक्षर का जो है स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा? वह है आपका जो है 3 अक्षर का स्थान जो अपरिवर्तित रहेगा। पहला है A, दूसरा है B और तीसरा है T, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं यह बताना है। तो इस आकृति में जो है टोटल आपके 12 वर्ग हैं दोस्तों, 12 वर्ग 12, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला की अगली आकृति होगी। इसके बाद कौन सी अगली आकृति होगी वो बताना है। तो अगली आकृति होगी वो होगी आपका ये होगी, ऑप्शन नंबर सी होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 100वां नंबर, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस गुना है, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भागा है, तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इस स्थान पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है आपका 85 आएगा, 85 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बोरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बोरियम
ब्रोमाइड। तो इस अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया है इस प्रक्रिया में, तो इसमें जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का। 102 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने का सामान्य दोष है, तो वो है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण जो है साबुन के मैल का निर्माण होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 है, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है, तो निषेचन के लिए जो है परागन एवं बीजांड आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर सी 103 का करेक्ट आंसर है। 104 है कि वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है, तो वृद्धि हार्मोन का कार्य होता है सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करना, यानी ऑप्शन ए 104 का राइट आंसर है। 105 है कि पादपों में लचीलापन किस स्थायित्व के कारण होता है, जिससे पौधों के विभिन्न भाग जैसे ट्रेंडिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ पाते हैं, तो ये जो होता है आपका वो होगा आपका कॉलिन काइमा के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 106 है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाए तो परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में वृद्धि न हो, तो यह जो है आपका अभीष्ट कमी जो होगा वो होगा 35/100 प्लस 35 गुना 100, यानी कि 35/135 गुना 100 बराबर आपका 25/25/27। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है 25/25/27। तो ऑप्शन डी में देखिए आपका दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 107 है कि किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से क्रमिक रूप से भाग देने पर क्रमशः 1, 1, 0 और 5 शेषफल प्राप्त हो, तो उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7, 5, 3 और 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा, तो उस संख्या का जो शेषफल का योग होगा वो होगा आपका 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 107 के बाद 108 है कि कार्यालय में 12 कर्मचारी और सभी कर्मचारी का औसत आयु 35.1/2 है, तो एक नया कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होता है और औसत 37 वर्ष हो जाता है, तो नया शामिल हुए कर्मचारी का वर्तमान आयु क्या होगा, तो नया शामिल हुए कर्मचारी का जो वर्तमान आयु होगा वो होगा आपका 55 वर्ष होगा, तो 55 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में कर सकती है। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा वो कितने समय में तय करेगी, तो जो तय करेगी वो करेगी 30/11 घंटे में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है 2.8/11। 109 का 2 इसका बी करेक्ट आंसर है। 110 नंबर है कि 1 रुपये में 1.1/2 लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपये में 1.7/8 लीटर हो जाए, तो इसमें जो है आपका 15 लीटर जो है आपका पानी मिलाया जाए, तो यह जो है आपका 1.7/8 लीटर दूध 1 रुपये में मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 110 का। 111 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है, तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166। 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो ड्यूस शब्द जो है आपका क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, बाकी नो बॉल, विकेट और वाइड बॉल संबंधित है। ड्यूस का शब्द का जो प्रयोग है टेनिस और बैडमिंटन में किया जाता है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी जो है वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो वारली चित्रकला के लिए जो है महाराष्ट्र जाना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का। 115 नंबर है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, तो पहली बार जो है जुलाई 2000 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय कृषि नीति, यानी ऑप्शन नंबर बी 115 का राइट आंसर होगा। अमृत दीवान कप का संबंध से है, तो अमृत दीवान कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 117 है कि एक जो है प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है, तो किया जाता है आपका बिहू नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर सी 117 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार का जो है संबंध गुजरात से है, तो है आपका मोढेरा नृत्य महोत्सव का संबंध गुजरात से है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 118 का भी। 119 है भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है, तो जो है आपका टोटल 7 देशों के साथ जो है भारत अपना भूमि सीमाएं साझा करता है, सो ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है।
120 है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य किस कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ था, वो किस राज्य के, वो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 121 है कि सभी 41 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर से मुख करके खड़े हैं। जूनो दाएं से 23वें स्थान पर है जबकि चेरी बाएं से 31वें। तो जूनो और चेरी के बीच कितने व्यक्ति होंगे, तो जूनो और चेरी के बीच जो है आपका टोटल 11 व्यक्ति होंगे। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है। तो फिर समीकरण में जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फिर से कौन सा संख्या आएगा, तो आपको शूट कर देना है बस वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा आपका 125, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है आपका 122 का। 123 नंबर में देखिए क्या है प्रश्न। 123 है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है। तो कितने आपके ये शब्द हैं, ये जो है आपका ऑप्शन डी है जो आपके 2 हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 2 ऐसे संख्या है जिसमें जो है ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद जो है एक संख्या है। 124 एक निश्चित कुट भाषा में नाइस को इस प्रकार लिखा जाता है और कार्स को इस प्रकार, तो कुट भाषा में सी को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो सी को जो है दो लिखा जाएगा 2 के रूप में, जो सी को, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 125, फिर वही है आपका समीकरण में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा ये आपको बताना है सॉल्व करके। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 42 नंबर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विकल्प आना चाहिए, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सा विकल्प आना चाहिए, इस स्थान पर TZ54 आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कक्षा में जो है रश्मि का रैंक क्या है वो आपको बताना है। कक्षा में जो है रश्मि का रैंक क्या है, तो कक्षा में 25 छात्र हैं, 8 छात्रों के अंक जो है रश्मि से कम है, तो उसका रैंक जो होगा वो होगा आपका 17वां स्थान है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का ए। दोनों कथन जो है आवश्यक होंगे। 128 जो है आपका मेन स्ट्रीमिंग में इस्तेमाल किए गए शब्द को जो है अधिकतम बार भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो अक्षरों से बनाया जा सकता है इस शब्द से, उस शब्द से जो है क्या बनाया जा सकता है, इससे जो है आप बना सकते हैं ट्रेनिंग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शब्द से जो है आप ट्रेनिंग शब्द को बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे इस स्थान पर जो है आपका 2 आएगा, तो 2 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार एक साथ होगी, तो 11 से 4 बजे के बीच जो है कुल 5 घंटा, यानी कि जो है आपका टोटल जो है आपका कितने 4 बार जो है दोनों घड़ियाँ एक बार में होगी। दोनों सुइयाँ जो हैं एक कितनी बार एक साथ होगी, वो 4 बार होगी। 131 है कि जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं, तो बताइए क्यों, कौन सा कारण है उसमें, कि वे कारण है कि वे जो है आपका उनमें कोशिकाओं और अंगों में असंगठित विशेष जो है कोशिकाएं होती हैं। क्या उनमें ऊतकों और संगठनों में अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोशिकीय जो है जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। 132 नंबर है कि वंशागति की इकाइयाँ जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है, वो अब कहलाती है दोस्तों जीन, यानी ऑप्शन नंबर ए 132 का करेक्ट आंसर है। 133 है कि पौधों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह जो है महत्वपूर्ण है, यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुकूल होने में मदद करता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। खंडी भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, तो वह है कि यह लैंगिक जनन का एक रूप है जो कि सत्य नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी 134 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को जो है यौन संचरित रोग माना जाता है, तो माना जाता है आपका गोनोरिया को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 136 जो है इतना का महत्तम समवर्तक है, तो महत्तम समवर्तक जो होगा वो होगा आपका 4 होगा इन तीनों संख्या का, यानी ऑप्शन नंबर डी 136 का करेक्ट आंसर है। 137 है कि 66,550 की राशि जो है ऋण पर लिए और 2 समान किस्तों में वापस में भुगतान किया गया है। यदि ब्याज का दर 20% चक्रवृद्धि ब्याज हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक किस्त का मान है जो 43,560 रुपये होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस्त का मान आपको ज्ञात करने के लिए आपका आंसर का PDF जो है टेलीग्राम में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम को आप प्राप्त कर सकते हैं। आंसर का PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है,
आर 5 रुपया 2 रुपया और 1 के सिक्कों में पी को 100 का भुगतान करता है और भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्का की संख्या 40 है, तो 5 मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो जो है 5 के सिक्कों की संख्या होगी वो होगी 13 होगी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 139 से 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपने पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु कितने वर्ष का है? तो वर्तमान आयु जो प्राची और पुत्री का वर्तमान आयु का जो योग है वह है आपका 69 वर्ष है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। योग ज्ञात करना था 69। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 140 है कि जनवरी के पहले 16 दिन के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है और उसी महीने के अंतिम 16 दिन का जो है औसत है वो 26 डिग्री सेल्सियस रहा और पूरे महीने का औसत 24 रहा। तो 16वें दिन का तापमान ज्ञात करें, तो 16वें दिन का तापमान जो होगा वो 24 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मेक इन इंडिया 2025 सितंबर को लॉन्च किया गया था, तो मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो यह 1992 में प्रदान किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य था वो था आपका सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन ए 143 का करेक्ट आंसर है। 144 से बिहार उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई? तो इनके तहत जो है 5 लाख रुपए जो है राशि अनुदान के रूप में प्रदान किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी 144 का करेक्ट आंसर है। 145 नंबर है कि कोमोरोस की राजधानी का नाम क्या है? तो कोमोरोस की राजधानी का नाम है मोरोनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 146 है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से देश के ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे? तो संबोधित करेंगे दोस्तों वो है आपके बिहार से संबोधित किया था, यानी ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। 23 अप्रैल 25 को वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर पटना के जेपी गंगा पथ पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम कितने ट्रेनर जोन का कर्तव्य दिखाया था? तो इसमें जो है टोटल 9 ट्रेनर जोन जेट का कर्तव्य दिखाया था, तो 9 ट्रेनर जेट है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। हाल ही में पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया है वो है आपका मोंडो डुप्लांटिस, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट में 150वां प्रश्न देखिए सेट नंबर 2 का आपका बिहार एसएससी का। डीपीएस फ्लोमिंगो झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है डीपीएस फ्लेमिंगो झील। सो सेट नंबर 2 का आपका टोटल 150 प्रश्न समाप्त हुआ और ये देखिए आपका आंसर की है और आंसर की के साथ आपका सारा जो है आपका विस्तार में आंसर देखिए सॉल्व किया हुआ है। तो ये सभी आपको जो पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और सारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को बनाने में काफ़ी आसानी सहूलियत होगी, सहायता मिलेगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 लेकर मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।